ओके सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और इस वीडियो में मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूं। तो आप इन भैया को जानते होंगे, बीस्ट बॉय शो। तो मैं भी इनका फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, और बहुत अच्छे गेम्स की वीडियो ये डालते हैं। लेकिन मैं आज इनका एक पुराना वीडियो, ये कोई 5 साल पुराना है, ये वीडियो मेरे सजेशन में आया। मैंने इस वीडियो को देखा तो मैंने ये देखा कि पहले जब सी एस गो की वीडियो ये भैया डालते थे, शुभम भैया, तो इनके वीडियोस में ये जैसे किल कम करते थे और इनके वीडियोस में फन ज़्यादा रहता था। तो ये वाला वीडियो जब इन्होंने डाला कि इसमें आई गेस आई कैन प्ले मच बेटर, ये टाइटल है इसका। तो इसमें मैंने देखा कि इनके जो शॉट्स हैं वो शॉट, इनका क्रॉसहेयर कहीं और है और इनके शॉट्स लग रहे हैं। तो शायद इन्होंने ये टाइप की वीडियो बनाने के लिए हैक्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ से गेम स्टार्ट हुआ है बीस्ट बॉय का, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो, डीगल से अभी ये खेल रहे हैं। और आप सबसे पहले इनका एक नाम देखना है, बबीता, ठीक है। ये नाम लिख के आया, ये देखो पहले पहला नाम इनकी प्रोफाइल का, जो रियल प्रोफाइल हम बचपन से जब इनको देख रहे थे तब से ये आता था, youtube/beastboyshub.com, ऐसा कुछ लिख के आता था, ठीक है। तो ये अकाउंट चेंज है दूसरा, ठीक है। अब उसके बाद ये देखना कि ये वाला नहीं, अभी इसके बाद उन्होंने सेकंड अकाउंट की क्लिप्स डाली थी इसमें, जिसमें रियल हैक्स यूज हुए हैं। उसका नाम था बबीता, बबीता जी का लवर, कुछ ऐसा नाम था, ठीक है। ये इसमें कोई इशू नहीं है, ये डीगल से जो जितने किल्स हुए हैं इनमें कोई इशू नहीं दिख रहा था ज़्यादा। लेकिन हाँ, जो उनका सेकंड अकाउंट की क्लिप्स थे उनमें उनमें ये यूज़ हुआ है हैक शायद। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही वो बबीता वाला अकाउंट आएगा। हाँ, ये सॉन्ग जैसे स्टार्ट होता है तो मैं इसकी जो वॉल्यूम है वो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, क्योंकि कॉपीराइट पड़ जाएगा मेरे को भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको स्लो करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इनको शॉर्ट्स पढ़ने पीछे से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, ये याद रखना, शॉर्ट पढ़ने पीछे से स्टार्ट हुए हैं इनको। और यहाँ पे ये देखना, इन्होंने शॉट मारा, ठीक है, नॉर्मल है। अब इसका क्रॉसहेयर प्लेसमेंट कहाँ है, ये हाथ पर है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये शॉट ठीक था। अब ये पलट के फुली ब्लाइंड, ठीक है, फ्लैश बैंग में समझ में नहीं आया, टांगों पर क्रॉसहेयर है और पड़ा क्या, हेडशॉट, ठीक है। इसको बोलते हैं हेडशॉट। यानी मेरे दोस्त ने बताया था कि इस हेडशॉट का जो प्रोग्राम होता है उसमें एक बोन सेलेक्ट होता है, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको हेड पे गोली घलवानी है या सीने पे गोली घलवानी है। तो उससे वो उसको घालता है। आप भले टांगों पर एम रखो लेकिन गोली घलेगी सीधी माथे पर। तो ये उसने मुझे बताया था। तो मैंने ये हैक्स वाले पॉइंट्स मैंने अपने बुक्स में उससे पूछ के लिख लिए थे। तो अब मैं आपको और दिखाता हूँ आगे। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बीस्ट बॉय भाई का। और ये मुझे अभी नोटिस किया था मैंने। और फिर ये देखना, ये देखो, ये देखो, इनका क्रॉसहेयर कहाँ पर है, ठीक है। और आप एक रिफ्लेक्शन देख सकते हो यहाँ पर, ये रिफ्लेक्शन जो दिख रहा है ना बुलेट का, क्रॉसहेयर कहाँ पर है और बुलेट कहाँ जा रही है, ठीक है। ये देखो, क्रॉसहेयर जो है वो माथे के साइड कभी आया ही नहीं, अब टांगों के साइड है, ठीक है। ये गए, ठीक है। अब अभी अभी तो कुछ ज़्यादा इसमें नहीं था, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल स्पीड पर देख रहा है उसको समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। और मैं आपको और दिखाता हूँ, जब ये वो स्नाइपर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब इनका क्रॉसहेयर बंदा नहीं आया इनके क्रॉसहेयर में। और आपने एक चीज़ सुनी होगी कि एक प्लेयर की मैपिंग होती है, ठीक है। जब आप, अगर आप गेम डेवलपर को कोई सीरीज़ वगैरह आपने देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कैरेक्टर के अंदर एक स्केलेटन टाइप का बना होता है जो उसका डैमेज पार्ट होता है, ठीक है। तो जहाँ पे अगर स्केलेटन पार्ट के आसपास अगर आप गोली मारोगे तो उसमें उसको डैमेज नहीं होगा, स्केलेटन पे करेक्ट डैमेज होना चाहिए। और सी एस गो में ये प्रॉब्लम नहीं थी। अभी CS2 में आई है जिसमें आप हेडशॉट मारते हो तो हेडशॉट ढलता नहीं है, और आप पीछे थोड़ा उसके मारोगे जहाँ पे खाली जगह है तो हेडशॉट पड़ जाता है, क्योंकि उसमें स्केलेटन इशू है, बग्स हैं CS2 में काफ़ी। लेकिन CSGO में बग नहीं थे स्केलेटन वाले। लेकिन इसमें आप क्रॉसहेयर देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, जहाँ पे सीधा हुआ एक गोली घली ये दीवार पर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद सीधा कंधे पर फिर आया और पड़ा हेडशॉट, ठीक है। और ये जैसे ही हेडशॉट पड़ा तो आपने देखा क्रॉसहेयर कैसे एकदम हेड के साइड गया था, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने सारी गेम्स में हैक यूज़ किए हैं,
बट हाँ इस गेम प्ले में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है ऐसा। अब देखना ये डीगल वाला अकाउंट है जिसमें ये डीगल वाली स्किन है, ये वही स्किन है जो स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कि ये गिव अवे कर रहे हैं यानी देने वाले हैं। तो ये एक न्यू अकाउंट था। अब यहाँ पे देखना एक बंदा आएगा, ठीक है, नॉर्मल है, क्रॉसहेयर काफ़ी दूर है, 1 उंगली का फ़र्क है इसके हेड में और इस क्रॉसहेयर में, ठीक है। अब चलो ये वाला मैं यहाँ की बात कर रहा था, ये वाला ये यहाँ पे फाइट होती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग है, लॉन्ग साइड है, यहाँ से टी स्टार्ट होता है, टी का खेलना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आप कि यहाँ पे बीस्ट वाइज के पास एक ऑफ है और शायद एक डीगल है। अब इसका क्रॉसहेयर देखना, अगर आप ऑफ चलाते हो तो आपको पता होगा कि जब तक ये लाइन ब्लर होती है तब तक मोस्टली निशाना चूक जाता है। अब ये लाइन आई, ठीक है, अब आप देख लो, खुद देख लो, ये FPS का कोई इशू नहीं है। FPS का इशू होता तो 1 मिलीसेकंड का इशू होता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा दूरी थी। जैसे कि आप इसका क्रॉसहेयर खोलते ही आप देख सकते हो। अब देखो इनका क्रॉसहेयर है गेट की बिल्कुल लाइन पे और बंदा कहाँ पे है, ठीक है, कितनी दूरी है, समझ रहे हो, इसके इतनी दूरी के बीच में इसके जैसा एक और बंदा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप क्रॉसहेयर देख सकते हो इनका प्लेसमेंट। मैं आपको अगर जूम इसमें यूट्यूब पे नहीं होता है, ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो इनका लाइन ये ऑफ की सब लोग जानते होंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, ये डॉट, और बंदा कितनी दूर है और देखना हैश पड़ेगा भी, ये देखो मर गया। और इसी अकाउंट की मैं बात कर रहा था, बोबीता जी का लवर। तो ये न्यू अकाउंट है, शायद इन्होंने हैक्स डालने के लिए ये न्यू अकाउंट बनाया होगा, ठीक है। एक और देखते हैं इसमें शॉट्स, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे शॉट्स हैं जो लगते हैं कि हैक्स के द्वारा मारे गए हैं इसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा मतलब इन्होंने शॉट्स, इनकी स्नाइपर का जो एम था वो कहीं और था, लेकिन शॉट्स एकदम एक्यूरेट पड़े हैं बंदे को, ठीक है। अब जैसे कि इसमें देख सकते हो इन्होंने मोलोटोव निकाल लिया है, शायद इनको लगा कि यहाँ पे टी स्टार्ट में कोई बंदा है, सॉरी CT स्टार्ट में। फिर इन्होंने अपना स्कोप खुला, कोई बंदा यहाँ पे इनको नहीं दिखा, तो इन्होंने आगे देखा तो एक बंदा इनको दिखा। अब जैसे कि आप इनका देख सकते हो एम कहाँ पे था और बंदा यहाँ पे शायद मरा है ज़रूर, मेरे को लग रहा है, ठीक है। अब क्रॉसहेयर का प्लेसमेंट देखना, फिर से उससे ज़्यादा जगह छूटी है, ठीक है। ये देखो ये देखो डब्बे पर एम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो बंदा कहाँ पर है, ठीक है, ये, और गोली गली और मर गया वो, ठीक है। तो वो ऐसा होता है, जो बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा प्रो होते हैं उनके में FPS इशू होते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं इनके रेगुलर वीडियोस देखता हूँ, आप इसमें भी देख लो, उन्होंने रीप्ले करके दिखाया है और रीप्ले में उनको साफ पता चल रहा है कि उनका निशाना नहीं गला था, ठीक है। और उन्होंने खुद रीप्ले करके दिखाया था बंदे और उनके एम के बीच में, ये देखना कितना स्पेस था, ये देखो यहाँ पे आके उन्होंने रोका क्योंकि फायर करना था, और बंदा कहाँ पर है और डब्बा कहाँ पर है, ठीक है, और गोली चली और बंदा वहाँ पे मर गया, ठीक है। अगर आप ऑपर हो आप, तो आप जानते होंगे कि इतना स्पेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसी कोई गेम नहीं है जिसमें इतना स्पेस छोड़ने के बाद बंदा सिर्फ मर जाए। और एम असिस्ट भी इतनी कम जगह पे काम नहीं करता, आपको फुल बॉडी के ऊपर आना होता है, तब एम असिस्ट भी कुछ गेमों में काम करता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे साफ देख सकते हो बंदी के ऊपर एकदम से इन्होंने एम किया, तो हो सकता है ये एम बॉट की वजह से हो, जो वॉल्स के थ्रू ट्रैक कर रहा है बंदे को, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने फायर भी किया जैसे इनको पता हो कि बंदा यहाँ पे, ठीक है, हम छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि उनको मैच के टाइम पे नहीं पता होगा, ठीक है, कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। अब ये शायद स्पेक्टर टाइप का गेम उन्होंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि इसमें उनके जो एनिमीज़ है उनकी लोकेशन भी आ रही है, क्योंकि हम नॉर्मल गेम प्ले रिकॉर्ड करते हैं उसमें नहीं आती है एनिमीज़ की लोकेशन। अब जैसे कि आप इनका एम देख लो, ये देखो बंदे को ऑलरेडी सर पे गोली घल चुकी है, आप उसके हेड पे चमकता हुआ देख सकते हो, ठीक है, स्पार्कलिंग भी निकल रही है, और उनका एम है गेट पर, ठीक है, ये है उनका सेंटर, ये आप देख सकते हो बंदे के बीच में और सेंटर के बीच में शायद ऑलमोस्ट 1 इंच का फ़र्क होगा, ठीक है, 1 या 1.5 इंच का फ़र्क होगा, और पड़ा क्या है, हेडशॉट, ठीक है। और बंदे जब नीचे गिर गया वो, तब इसका बंदूक का जो सेंटर का पार्ट है जिससे हमको एम लगाते हैं हम, वो तब आया उसके हेड पे जब वो बंदा नीचे गिर चुका था ऑलरेडी। यानी एम बॉट ने एकदम से इसको खींचा इसके हेड के साइड, लेकिन गोली पहले ही लग चुकी थी उसके हेड पर, ठीक है। अभी ये सिंगल प्रूफ नहीं है,
अभी अभी और प्रूफ है, ये देखो इन्होंने बंदे के साइड उचकते हुए एम किया, ठीक है, एम करते हुए वॉल से ट्रैक किया। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो इन्होंने सामने गए, इनको पता था कि बंदा शायद लेफ्ट में होगा, तो इन्होंने राइट साइड में देखा तो एक बंदा था। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल उसके पेट पर गोली पड़ी है, ठीक है। अब ये इनका एम कहाँ पे है, बंदे के शोल्डर के इस साइड, यानी बंदे के शोल्डर के ऊपर भी नहीं है इनका एम, ठीक है। और पड़ा क्या, हेडशॉट, और आप इनका एम देख सकते हो, ठीक है। अब शोल्डर से हेडशॉट कैसे पड़ गया वो नहीं पता मुझे, क्योंकि पहले वाला जो CSGO था उसमें स्केल्टन वाला इशू नहीं था, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें स्केल्टन को शायद वो बोलते हैं प्लेयर का फ्रेम रेट जो होता है ना, जिसमें पूरा फ्रेम होता है कि उसका हेड किधर है, उसका हिप किधर है और चेस्ट किधर है, वो एमिंग वाली प्रॉब्लम जो थी वो नहीं थी यहाँ पे। अब जैसे कि आप इसमें ऑप में भी साफ देख सकते हो इनका एम कहाँ पर है। अगर आप ऑपिंग करते हो तो आपको सेंटर में पता होगा सेंटर कहाँ पे होता है, तो इनका जो सेंटर आया है यहाँ पर, ठीक है। तो सेंटर यहाँ पे बंदे की लेग पर है, ठीक है, वो शायद लेग पर भी नहीं है, ये जो बाउंड्री देख रहे हो आप इसके ऊपर है उनका सेंटर। गोली चलाई, ठीक है, बंदा पूरा ख़त्म हो गया। अगर आपको पता होगा कि अगर बंदे ने हेलमेट वगैरह वेस्ट वगैरह पहना है तो आपकी अगर एक गोली टांग पे पड़ती है तो हेल्थ कम हो जाती है, यानी 7 या 8% बचती है हेल्थ, ठीक है। लेकिन पूरा मरता नहीं है, लेकिन इसमें मर गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें बीस्ट बॉय जा रहे हैं अपना CT की स्टार्ट की साइड। उनको लगा कि कोई बंदा हो सकता है CT स्टार्ट पर, तो उन्होंने स्कोप खोला। स्कोप खोलने के बाद आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने स्कोप खोला, उनका जो सेंटर है स्कोप का वो अभी दीवार पर है, ठीक है। उन्होंने उनका आप सेंटर आप देख सकते हो फट्टे पर है, जो फट्टा रखा हुआ है ना ये है सेंटर, और बंदे के बीच में फिर से 1 इंच की दूरी है, फायर किया, बंदा मर गया, ठीक है। अब ये फ्लिक भी नहीं है, क्योंकि ये बीस्ट बॉय को आप अगर जानते हो तो बीस्ट बॉय गेम प्ले, मतलब जो प्रो गेम प्ले है उससे ज़्यादा फनी गेम प्ले बनाने में विश्वास रखना कर दिया। शायद हो सकता है वो वॉल हैक ना कर रहे हो, लेकिन हाँ एम हैक इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। शायद उन्होंने, होता है कि कुछ यूट्यूबर होते हैं वो अपने जनता के लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिनमें उनको प्रो बनना पड़ता है, लेकिन वो स्किल्स के द्वारा नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा बहुत करते हैं। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं इनको 2 या 3 साल से देख रहा हूँ बीस्ट बॉय को, जब से मेरे हाथ में मोबाइल लगा है स्कूल के टाइम से, क्योंकि ये बहुत अच्छे फ़नी वीडियोस बनाते थे और मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन था। मैं दिल्ली में जब एक बार गया था तो मैंने इनको देखा भी था, ठीक है। तो ये शायद कंप्यूटर वगैरह लेने गए थे तब मैंने वहाँ देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे इनको इनका क्रॉस हेयर देख लो, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है होंगे। अब यहाँ पे ओपिंग ही हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हो कि बंदा उनके सामने CT स्टार्ट में जो बॉक्सेस होते हैं उनके पास है, ठीक है। एक बंदा जंप करके आगे आ रहा है। अब यहाँ पे एक बंदा जंप कर रहा था और इन्होंने इसको खोला और स्मोक में था पूरा, स्मोक था पूरा, ठीक है, कोई बंदा दिख नहीं रहा है। अब इन्होंने शॉट्स फायर किया। अब शॉट फायर कहाँ किया है वो आप खुद देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बंदा देख लो जंप करके आया जो, वो तो पूरा गायब ही हो गया था। अब बंदा जहाँ पे जंप करा है वो एकदम पूरा गायब हो गया, क्योंकि वहाँ पे स्मोक था, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो वो बंदा जो गायब हुआ है वो तो इनके स्कोप के बाहर ही हो गया बिल्कुल, ठीक है। वो तो बाहर ही हो गया पूरा, उसका मरना इम्पॉसिबल था। किसी भी गेम में अगर आप स्नाइपर की स्कोप से बाहर हो, मतलब उसकी लाइन इस सेंटर से थोड़ा भी इधर उधर हो, तो आप उस बंदे को नहीं मार सकते। आप ये बंदा देखो, ये इनका स्कोप का सेंटर देखो कितना दूरी है, 1 इंच का करीब का है, और गोली चलाते हैं और एक बंदा मर जाता है। और मरा कौन सा है, वो जो इस साइड पे जंप करके गया था ना, वो तो दिखना ही बंद हो गया था स्कोप के अंदर, और वो बंदा मर गया है, और वो भी स्मोक के थ्रू। और इस चीज़ को बीस्ट बॉय ने एक प्रो प्लेयर की तरह बिल्कुल क्लिप एडिट करके दिखाया है, स्लो मोशन में गाना लगा के पीछे, जैसे वो किनियस के शॉर्ट्स को नहीं लोग स्लो करके बना के डालते हैं वैसे। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि बीस्ट बॉय अपना यहाँ पे पिस्टल राउंड खेल रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो उनका एम, ठीक है, उनका एम बिल्कुल भी नहीं है बंदे के ऊपर। और जैसे कि आप देख सकते हो एम उनका यहाँ पर है, ये मेरा क्रॉस हेयर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एम है, ये बंदा है, बंदे के और इनके बीच में शायद होगा
4 से 5 सेंटीमीटर का फ़र्क, ठीक है। और ये फ़र्क बहुत होता है काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम में, क्योंकि काउंटर स्ट्राइक गेम एक मैकेनिकल गेम है जिसमें आपको क्रॉसहेयर प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको हेडशॉट चाहिए। और ये बंदा शायद मर गया है, हाँ ये बंदा हेडशॉट से मरा है वो भी। अगर बॉडी शॉट लगता फिर भी मैं मानता कि रिकॉइल से हो सकता है कि क्रॉसहेयर ऊपर पहुंच गया हो, लेकिन फिर भी हेडशॉट पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बंदूक थी वो इनकी रीलोड हो गई और इस साइड से बंदा आया, इन्होंने अपना क्रॉसहेयर उसके साइड किया हाली ख्याल, उन्होंने देखा कि इस साइड से बंदा आ गया तो वो इस साइड भागे हाली ख्याल, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता था इस साइड 2 बंदे हैं, तो ये फिर अंदर गए और इन्होंने सीधा अपना वो खोला और यहाँ पे 2 गोली मारी, लेकिन वो शॉट्स नहीं लगे। अब इन्होंने देखा कि ये बंदा एक यहाँ पर भी है, तो इनको लगा कि आप फंस चुके हैं, क्योंकि 2 बंदे वहाँ पे, 1 बंदा पीछे, तो ये बैकअप कर चुके, अपना बैक आ चुके हैं। अब उसके बाद इन्होंने गोली चलाई। बंदे का हेड देखना, ठीक है, यहाँ पर है और इनका क्रॉसहेयर है उससे शायद 2 सेंटीमीटर दूर। अब अभी आपको शायद ये इशू मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको डाल के भेज देता हूँ, ठीक है। अब उसको पड़ गया हेडशॉट, ठीक है। तो ये बहुत सादा प्रूफ है, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बीस्ट बॉय भाई, अगर आपने हैकिंग वगैरह की है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस मतलब लोगों को बताने की, बट हाँ आगे से मत करिएगा, क्योंकि इंडियंस के गेमर्स से हमको बहुत उम्मीद रहती है कि वो हमको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर ऐसी गलती आप करोगे, आप भले अभी बच चुके हो, ये 5 साल पुराना वीडियो है, लेकिन जो आपके व्यूअर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो देखते हैं ये इस चीज़ को, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि हम ऐसे बंदे को देख रहे हैं जो हैक करके खेल रहा था सिर्फ प्रो दिखने के लिए। ऐसा मत करिए, आप फ़नी वीडियोस बनाते थे वो भी हमको पसंद आते थे, तो ऐसा मत करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हो स्लो मोशन में, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।